तो यार गूगल ने आज तक मुझको लाइफ टाइम कितने सारे पैसे बनाए हैं, मैं बहुत माला माल हो गया हूँ या फिर अभी भी कितने लेवल पर हूँ। एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी ऑनलाइन और वो इसके लिए ना जाने कितनी सारी वीडियोस देखते हैं कि यार हम लोग किस तरीके से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जो हमें पैसिव इनकम दे सकते हैं वाइल स्लीपिंग। मैं भी उन्हीं लोगों में से था, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं एंड आई हैव ट्राइड मल्टीपल आइटम्स, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल करना हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब पे भी अभी वीडियोस बना रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने स्टार्टिंग से लेकर के आज तक कितने सारे पैसे बनाए हैं, मैं बहुत माला माल हो गया हूँ या फिर अभी भी कितने लेवल पर हूँ। और हाँ यार, एक चीज़ बोल देता हूँ कि जो लोग ना स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, वो लोग इस वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि आप लोग भी ना सेम सिचुएशंस में होगे, आप लोग भी ना सेम सिनेरियोज में होगे जहाँ पर आप लोग दूसरों की वीडियोस देखते होगे कि यार इसने इतना पैसा कमाया, हम भी करेंगे किसी दिन, हम भी करेंगे। मैं भी उन्हीं सारे लोगों में से था और नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज रिवीलिंग माई इनकम कि मैंने आज तक फ्रॉम ओनली वन सोर्स कितना पैसा कमाया। एंड इफ़ यू वांट कि मैंने आज तक कितने सारे सोर्सेज से पैसे कमाए हैं, तो मैं उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप लोग को मेरे को कमेंट में बताना पड़ेगा कि यार हमें बता दो। और देखो यार, ये चीज़ के लिए ना मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ। जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें मैंने ट्राई की हैं, जिस तरीके से मैंने काम किया है, वो मैं आपको रॉ के रॉ बताऊँगा कि यार ये चीज़ें थी, इस तरीके से काम करता था, इतना पैसा आया था, सब चीज़ें एग्जैक्ट आपको बताऊंगा, ताकि ना आपके माइंड में भी क्लैरिटी रहेगी यार ये जो बंदा है ना वो सामने बैठ करके सच बता रहा है और जो सच बोल रहा है। तो देखो यार, ये सब की स्टार्टिंग होती है इन द ईयर 2017। उस टाइम ना मैं क्लास 11th में था, ठीक है, और आई वॉज लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज़ कि यार मैं किस तरीके से पैसे कमा सकता हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। और मिडिल क्लास फैमिली के जो लड़के होते हैं ना, वो हर टाइम उनके माइंड में यही रहता है कि हाउ कैन आई सपोर्ट माई फैमिली, हाउ कैन आई हेल्प माई फैमिली, किस तरीके से कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए भी थी, ठीक है। अब उसमें मैंने यूट्यूब पे गया था, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे तरीके देखे थे कि ये तरीका है, एफिलिएट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, खुद के डिजिटल प्रोडक्ट बना करके सेल कर सकते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट तो उस टाइम पे मुझको समझ में नहीं आया था कि क्या होता है, मेरे लिए बिल्कुल भी वो नहीं था, क्योंकि और मैं यार उस एरिया से बिलोंग करता था जहाँ पर हम लोग इतनी इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक है। वहाँ पर स्कूल्स में भी हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को जो भी वीडियोस थे वो इंग्लिश में रहते थे सारे के सारे डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, तो वो मुझे समझ में नहीं आए थे, तो वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग सबसे पहली चीज़ थी जो मैंने ट्राई की थी। अब अफिलिएट मार्केटिंग पे भी क्या था ना कि मैंने अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाया था। अमेज़ॉन का अफिलिएट मार्केटिंग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो था, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी उसको लेकर के, तो मैंने वो ट्राई किया। मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को इस पूरा का पूरा वो लिंक शेयर कर दिया कि तुमको कुछ खरीदना नहीं, अपने आप मत खरीदो, मैं लिंक भेजता हूँ, उससे खरीदो, मेरे को पैसे मिलेंगे। इस तरीके से हुआ, लेकिन ये चीज़ भी ना ज़्यादा टाइम तक नहीं चली, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ खरीदना होता था वो मुझे बिना बताए खरीद लेते थे और फिर मेरे को भी ध्यान नहीं रहा। फिर धीरे धीरे करके वो जो है ना वो बिल्कुल ही बंद हो गया अफिलिएट मार्केटिंग करना। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए वो काम नहीं करा, क्योंकि मैं बार बार लिंक नहीं भेज सकता था। उसके बाद में फिर मैंने बीच में यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाना चालू किया। 12th में था जब भी मैंने वीडियोस बनाए यूट्यूब के ऊपर। वो चैनल अभी बंद हो चुका है पूरा, उसमें कुछ नहीं करता हूँ मैं। और यूट्यूब के साथ साथ ही ना मैं 11th में जब था ना, तो मैंने ब्लॉगिंग के बारे में भी देखा था। एक चैनल था, अभी मुझे नाम याद नहीं, उधर वो बंदा वेस्ट बंगाल का था और वो ब्लॉगिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलता था कि ये है, आप इतना कमा सकते हो। उसने अपने खुद के इतने सारे वो बताए हुए थे, उसने अपना खुद का ऑफिस क्रिएट किया था ब्लॉगिंग के पैसों से। तो वो चीज़ हुई थी, तो वो वीडियोस मैंने देखे। फिर मैंने देखा कि यार ये ब्लॉगिंग क्या होती है, ठीक। फिर मैंने ब्लॉग बनाना देखा। अब फिर मेरे पे पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ना मैं होस्टिंग खरीद सकता था, ना मैं डोमेन खरीद सकता था, ठीक है, उसके भी पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लॉगर पे अपना ब्लॉग बनाया, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि यार ब्लॉगर पे ब्लॉग बना के पैसे नहीं मिलते, तो मैं उसका भी चीज़ बताता हूँ अभी आपको कि मैंने ब्लॉगर पे सबसे पहले अपना ब्लॉग बनाया, ठीक है। अब पहली बारी जब मैंने ब्लॉग बनाया उस पर थोड़े बहुत व्यूज़ आए, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, वो ब्लॉग भी नहीं चला, यानी उस ब्लॉग पे भी बिल्कुल भी व्यूज़ आना बंद हो गए। और वो ब्लॉग जो है न्यूज़ ब्लॉग था, उस पर व्यूज़ आते थे फिर नहीं। और मैं इतना काम भी नहीं कर पाता था, प्लस मैं स्कूल जाता था, प्लस उधर मेरा गेम था, मैं गेम खेलता था, उधर मेरे को जाना होता था, प्लस मैं उस पर वीडियोज़ बना रहा था और प्लस मैं ब्लॉग पे भी काम कर रहा था। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, वो मैं नहीं कर पा रहा था। उसके बाद में मैंने वो ब्लॉग छोड़ दिया। उसके बाद में फिर थोड़ा टाइम बीत गया, फिर मैंने एक और ब्लॉग बनाया।
मैंने उस पर लिखा। अब मैं उस पर ना पता है एक्टर्स के बारे में, एक्टिंग के बारे में, मूवीज़ का उनका रिव्यू लिखता था। उस पर भी काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। और इवन उसमें मैं बोलूँ ना तो उसमें अप्रॉक्स 1 लाख व्यूज़ समथिंग हो गए थे पर मंथ के, इतना चलता था। लेकिन उस ब्लॉग को भी क्या हुआ, बाद में जाकर के मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि उस पर एडसेंस का वो नहीं मिला मुझको। उसके बाद में मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दिया। फिर आया 2020, ठीक है। 2020 में मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि यार दोबारा चालू करना चाहिए, ठीक है, बहुत हो गया है, इतना ट्राई किया, एक बार लास्ट ट्राई करते हैं। लास्ट ट्राई किया और इस बार ना मैंने ये सोचा था कि चल ठीक है, इस बार इसको करेंगे और करते रहेंगे जब देखेंगे कब तक नहीं होता है, ठीक है। तो 2020 में स्टार्ट किया कोविड के टाइम पे। उस टाइम पे लगातार ब्लॉग लिखे थे थोड़े से। और ये जो कंटेंट था ना मेरा इस बार सेल्फ हेल्प के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, इससे रिलेटेड था और सेल्फ केयर से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, वो लिखे। फिर उसमें जो है ना इंडिया के व्यूज़ नहीं आता था इतना जितना बाहर का US का व्यूज़ आते थे। प्लस उसी टाइम पे ना मैंने एक पिंटरेस्ट अकाउंट बनाया था और मैं उस ब्लॉग को जो कंटेंट था उसको पिंटरेस्ट पे शेयर करता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरी ना पिंटरेस्ट पे भी स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आते थे। अभी क्या हुआ, वो पिंटरेस्ट पे भी धीरे धीरे व्यूज़ आने चालू हुए। उस पिंटरेस्ट पे आज के टाइम पे मोर देन 1 मिलियन इंप्रेशंस, 1 मिलियन व्यूज़ पर मंथ आते हैं। और अभी वो इसमें मैं काम नहीं करता, उस पर पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डालता, फिर भी स्टिल उस पर 1 मिलियन इंप्रेशंस, 1 मिलियन व्यूज़ हर मंथ रहते हैं। तो इफ़ यू वांट कि पिंटरेस्ट में मैंने किस तरीके से काम किया था, मैंने किस तरीके से उस पर पोस्ट किए थे, किस तरीके से मैंने उस पर पिन्स बनाए थे, अगर आपको उसके रिलेटेड भी जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियोस बना दूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पिंटरेस्ट से ना मेरे ब्लॉग पे व्यूज़ आने लगे। और पिंटरेस्ट पे इंडियन ऑडियंस नहीं थी इतनी जितनी बाहर की ऑडियंस थी, तो मेरे ब्लॉग पे व्यूज़ आए। अब फिर क्या हुआ ना, मेरे को उस ब्लॉग का अप्रूवल भी मिल गया इन द ईयर 2022। 2022 में जाके मुझे अप्रूवल मिला था 2020 के बाद। 2020 में मैंने कुछ पोस्ट लिखे, उसके बाद 2021 में मैंने थोड़े बहुत ही पोस्ट लिखे, ज़्यादा नहीं लिखे। फिर उसके बाद में 2022 में मैंने और भी कम पोस्ट लिखे थे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया ना, अभी वो ब्लॉग मेरा बंद हो चुका है। अभी मेन चीज़ आती है कि यार मैंने उससे कमाया कितना था वो पर्टिकुलर ब्लॉग से। और मेन चीज़ पता है क्या, मेन चीज़ ये है कि आज तक मैंने वो ब्लॉग को ना कभी भी वर्डप्रेस पे या फिर किसी भी अदर वेबसाइट, अदर होस्टिंग पे शिफ्ट नहीं किया। मैंने उसको हमेशा फ्रॉम डे 1 टू अभी भी वो ब्लॉग ब्लॉगर के ऊपर ही है, यानी मैंने उसको कहीं पर भी शिफ्ट नहीं किया। जितना भी एड रेवेन्यू आया है, जितना भी जो कुछ भी आया वो सब ब्लॉगर के ऊपर ही आया है। स्टार्टिंग में तो उसमें ब्लॉग स्पॉट का जो डोमेन था वो हुआ करता था, उसके बाद मैंने उसको कस्टम डोमेन में चेंज किया था। तो अभी टाइम आता है यार वो सब चीज़ों के बारे में जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो कि यार क्या था, कितना पैसा कमाया मैंने। तो पहला जो मेरे को पैसा आया था ना गूगल की साइट से, वो आया था इसी साल 2024 में, वो भी जनवरी के अंदर। यानी 2024 में 2022 के समथिंग 23 के समथिंग मेरा अकाउंट जो है वो अप्रूव हुआ था एडसेंस का। और मुझे पूरा 1 साल समथिंग लगा था उस पूरे $100 को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैं पोस्ट नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट एक्टिव एट ऑल। तो देखो अब बात करते हैं जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो कि यार मैंने अपने ब्लॉग से कितना पैसा कमाया है ओवरऑल और गूगल ने मेरे को कितना पे किया है। तो यार गूगल ने आज तक मुझको लाइफ टाइम 17,000 समथिंग रुपीज़ पे किए हैं। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा सो दैट यू विल गेट द आइडिया। फ्रॉम 2020 टू 2024 उस ब्लॉग पे जिस पे मैंने पिछले 2 साल से काम भी नहीं किया, और उस पिछले 2 साल में उस ब्लॉग ने मुझको 17,000 रुपये कमा के दिए हैं, जिस पे कि मैंने उसमें हर साल 1000 से 1200 रुपये का खर्चा किया है फॉर डोमेन ओनली। यानी अगर मैं देखूँ तो आई एम स्टिल इन प्रॉफिट ऑफ ₹13,000। मैंने ये भी चीज़ें सीखी यार कि किस तरीके से ना ब्लॉग पे जो पोस्ट होती है ना वो रैंक होती हैं, एसईओ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हम किस तरीके से टारगेट करें और कौन से टॉपिक्स में हमें लिखना चाहिए ताकि हमारा जो कंटेंट है ना वो ओवरऑल रहे। यानी उस पर अगर आज व्यूज़ आ रहा है ना तो अगले 10 साल में भी अगर उसको कोई बंदा ओपन करे ना तो उसको वो कंटेंट एग्जैक्ट लगना चाहिए कि हाँ यार हम इससे रिलेट कर पा रहे हैं। यानी मैंने ना किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड नहीं लिखा था। ये चीज़ें तब है जब मैंने 1 साल के अंदर कभी एक पोस्ट कर दिया। इस साल सिर्फ मैंने एक ही पोस्ट किया था विच इज़ इन द मंथ ऑफ मे। पिछले साल मुश्किल से मैंने 5 से 6 पोस्ट किए होंगे। सोचा अब 2 साल में मैंने 6 से 7 पोस्ट किए हैं, एंड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स मेरे को ही वो रेवेन्यू हुआ है पुरानी पोस्टों से। तो यार मेरा ना ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था
कि मैं भी आप लोगों की तरह ना बहुत सारी वीडियोस देखता था, ठीक है, और उसमें कई सारी वीडियोस ऐसी होती थी जिससे हमें इंस्पिरेशन भी मिलता था। हम चाहते थे कि यार हाँ हम भी कुछ करें, ये करें वो करें। इसलिए ना जो चीज़ों से मैंने इंस्पिरेशन ली है, जैसे मैंने अपने आप को देखा कि यार हमको ये करना है, कैसे भी कुछ भी हो, हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हमें मेहनत करनी है, तो इसीलिए मैं आपको भी इंस्पायर करने के लिए ये चीज़ बना रहा हूँ कि यार इफ़ यू विल वर्क हार्ड एंड इफ़ यू विल कंटिन्यू ऑन योर पाथ ना, जो चीज़ आप कर रहे हो सूनर और लेटर वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। 2017 में मैंने वो ब्लॉग स्टार्ट किए थे अपना काम करना, और 2024 तक मैंने वो पैसे कमाए हैं। इट मीन्स 7 साल लगे हैं मेरे को वो चीज़ करने में। 2022 में जा कर के वो जो ब्लॉग था वो मोनेटाइज हुआ था, और अभी इसी तरीके से ना मैं अपने इस YouTube के ऊपर काम करने वाला हूँ कि यार मेरे को नहीं पता कितने टाइम में ये चीज़ें काम करेंगी, बट स्टिल आई विल कंटिन्यू डूइंग माई वर्क नो मैटर वॉट, कि किस तरीके से चीज़ें जा रही हैं। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू यू ऑल। मैं आपको जो इतना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो दूंगा, एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग। मैंने यार बहुत चीज़ें ट्राई की हैं। आई हैव ट्राइड एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने अपना खुद का बिजनेस भी ट्राई किया है। राइट नाउ आई एम बिल्डिंग माई ओन बिजनेस। तो इफ़ यू वांट कि इंडिया में ना यार बिजनेस करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, सच बता रहा हूँ। इंडिया में जो प्रोसेस है ना और जो रेगुलेशंस हैं, उनको किसी भी बंदे के लिए बिजनेस स्टार्ट करना ना इज़ नॉट ईजी। आपको इतने सारे लीगल प्रोविजंस होते हैं ना। अगर आपको जानना है कि मुझको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैंने किस किस तरीके से अपने बिजनेस में काम किया और हाउ मच आई हैव जनरेटेड फ्रॉम माई बिजनेस, उसके लिए अगर आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बोलना। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस, और आप किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इंडिया के अंदर, एंड हाउ यू कैन अर्न मनी, हाउ टू रीच क्लाइंट्स, हाउ टू ये। और एक चीज़ बता देता हूँ यार, मेरा ना कोई एजेंसी बिजनेस नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट में बोलना। मैं हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्ड जिस तरीके से मैं समझा सकता हूँ बेस्ट उस तरीके से बताऊंगा, क्योंकि यार एक टाइम पे ना मेरे को भी चाहिए था कि मुझको बताने वाला कोई हो कि क्या चीज़ें हैं। और जब आपको कोई बताने वाला होता है ना, तो उस टाइम पे ना आपकी जो गलतियाँ होती हैं ना वो कम हो जाती हैं। इन केस अगर आपके पास कोई बताने वाला नहीं होता ना, तो चीज़ें आप सीखोगे, लेट सीखोगे, लेकिन ठीक है गलतियां करोगे। आई डू नॉट वांट किया जितना टाइम मेरा गया उतना टाइम आप लोगों का जाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा, एंड आई ट्राइड टू कीप दिस वीडियो एज रॉ एज पॉसिबल, कि आप लोगों को ना मेरी रियल जो चीज़ें हैं वो पता चले। नाउ द मेन थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। तो देखो यार, मेरे से ना आप लोग ये चीज़ों का कंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पैसे किस तरीके से कमा सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि मैंने खुद इतने सारे सोर्सेज ट्राई करके देखे हुए। ब्लॉग किस तरीके से बनाएंगे, रिसर्च किस तरीके से करता था, अपना खुद का बिजनेस मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए मैंने, मैं सब कुछ के चीज़ों के बारे में आपको बता सकता हूँ। दिस टाइप ऑफ कंटेंट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, एंड आई होप आपको ये वाला जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। और द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज इज टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ना यार मेरे को ना ये चैनल को अगले 6 महीने के अंदर कैसे भी 10,000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।